रखे। तो पापा जी किधर जा रहे हो आप? आज मैं जा रहा हूँ अपने समदूल। कौन से गांव में? डांडकिल। तो गर्मियों में ज्यादा अरसे खाने से तबीयत भी खराब होती है, तो इसलिए लोग गर्मियों में बहुत कम बनाते हैं अरसे। तो सुबह चमक धमक के गए थे और अभी बाढ़ बन के आ गए, है ना? चीची दे रहे हो क्या मुझे? है या जैसे घर में पहुंचे पर उनके सर को अनगार ने चटका दिया। हाय, यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है जैसे फ्रिज का पानी होता है, जैसे फ्रिज की बोतल के बाहर वैसी भाप जैसी जमी होती है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और व्लॉग की शुरुआत मैं आज अपने ही घर से कर रही हूँ। तो एक बार पहले आपको आसपास का मौसम बताते हैं और फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो मौसम की बात करी जाए तो आज पूरे आसमान में बादल लगे और हल्का हल्का कोहरा भी लगा है। इधर तो आसपास थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी जो दूर दूर के गांव है वो नज़र नहीं आ रहे। और बारिश आने के पूरे चांस है। वैसे कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो शायद आज बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो अब नाश्ता करने चलते हैं। और आज पापा जी पूरे रेडी हो रखे हैं। तो पापा जी किधर जा रहे हो आप? आज मैं जा रहा हूँ अपने समदूल। समदूल? मेरी भतीजी की और ससुर जी की वार्षिक है। अच्छा, वार्षिक श्राद्ध है आज। कौन से गांव में? डांडकिल। अच्छा, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो आज देख सकते हैं आप पापा पूरा पंडित जी वाले गेटअप में रेडी हो रखे हैं। तो जो मैंने उस दिन बताया था कि ताऊ जी और ताई जी भी डांडकिल गए हैं, वहाँ मेरी ताऊ जी की बेटी रहती है। तो दीदी के ससुर जी की बारसी है, तो आज मम्मी पापा भी जा रहे हैं और ताऊ जी ताई जी तो कुछ दिन पहले चले गए थे। तो फटाफट से पहले नाश्ता करते हैं और फिर आगे का ब्लॉग तब बनाएंगे। तो अभी हम सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए और आज सब्जी बनी है कटहल की और उसके साथ चाय और उसके साथ ढबणे रोटी, है ना दादी? तो आपको कैसी लगती है पिठा बना रोटी? तो क्वादा रोटा बड़े होंगे क्यों को? हाँ, लोग तरसना चाहिए आपको आधा वही तो जानवर खाई जाना से पहली शो जमन बैठे बुकान बैठ के वो क्वादा डाओ थे वही तो आप तरसना चाहिए लोग को आधा का कोई वो तो तरसने जो छोड़िया ना पर हमें तरसना चाहिए जो कमाना चाहिए। हाँ, तो आप फटाफट से नाश्ता करते हैं और मेरे हिस्से में नहीं तो मक्खियाँ आ जाएंगी। वैसे आज तो नहीं है मक्खी, आज ठंड की वजह से लापता हो रखी है। तो दीदी भी जा रही है आज दूसरी दीदी के ससुराल। तो दीदी क्या आपका क्या रिश्ता लगता है वहाँ? मेरी बहन है वहाँ। अच्छा, तो जो मेरी दीदी की सास है वो दीदी की बहन लगती है। तो दीदी मतलब अपने जीजा जी की बारसी में जा रही है ना? और यहाँ मेरी माता श्री अभी तैयारी नहीं हुई। तो आप लोग जाओ। तो काम ही नहीं होता है वही तो आपका काम जल्दी हो जाता है ना? हमारा तो जल्दी हो जाता वही तो फिर जाओ आप लोग, हम भी चलते हैं। बाय 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 बाय। तो अभी दिन के 12:30 हो रहा है टाइम और अब जाके मैं अपनी गाय को घर भी ले आई। और आज मैंने गाय के साथ कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम पहले से साथ में थे सभी दोस्त, लेकिन फिर अलग अलग हो गए। और फिर मैंने बोला अब गाय के साथ क्या व्लॉग बनाना। तो अभी मैं अपनी गाय भैंसों को सबको घर ले आई। अभी मैं पंदेरे में पानी पीने जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने राखी को लगा रखा है काम पे। तो ये वाला पंदेरा कुछ ऐसा बन गया, ये अभी बना है कुछ दिन पहले। मतलब पंदेरा तो पहले से था लेकिन थोड़ा खराब हो रखा था, तो कुछ दिन पहले अब सही से बन गया। और यहाँ पे राखी भर रही है पानी। तो राखी, इस पंदेरे का नाम क्या है जरा बता? ब्वाज। तो इस जगह को ब्वाज बोलते हैं। तो ये ब्वाज का पानी और बहुत ठंडा पानी है। और मैंने यहाँ पे एक केन भी ला रखा था, तो अभी राखी भर रही है उस केन को। और राखी अपनी भैंसों को घर छोड़ के भी आ गई है राखी। लेकिन मैं उसके कल के साथ ही बुली ने परेशान कर तो बुढ़ा आदमी था ना। वही तो यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है जैसे फ्रिज का पानी होता है, जैसे फ्रिज की बोतल के बाहर वैसी भाप जैसी जमी होती है, वैसे यहाँ से जब बर्तन भरो कोई भी तो उसके बाहर भी ऐसी भाप जैसी रहती है। तो आजकल सही है, रोज गर्मियों में ठंडे पानी ले जाओ यहाँ से। बस ये हित गई बोरा मी था दीदी पीना को तू इतनी पीना
तो जो मैं बोल रही थी कि राखी के कालू ने मुझे परेशान कर दिया, तो यही था वो बछड़ा। इसने मुझे इतना परेशान कर दिया, मैं जैसे इसे घर ला रही थी दूर दूर दौड़ रहा था, और मैं इसके पीछे और पीछे, और मेरे पीछे भी नहीं आ रहा था। तो इतना परेशान कर दिया इसने मुझे। और अभी भी देखो, मैं जैसे वीडियो बनाने गई सबसे आगे चला गया, और बाकी गाय भैंसे अब आ रही है आराम से। तो अभी दिन के 1 बज रहे, और अब जाके मैं गाय भैंसे लेके घर में पहुंच गई हूँ, और अब खाने का टाइम हो रखा है। और मौसम तो सुबह ऐसा लगा था बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई, हल्के हल्के बादल लगे, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जब जैसी गर्मी वाला भी हो रही है, वैसी शाम को शायद बारिश भी आ सकती है। तो अब देखते हैं बाद शाम तक क्या क्या होता है। बता देती हूँ कि आज मम्मी पापा दोनों नहीं है घर में, मैंने सुबह भी बताया था। तो आज केवल मैं और दादी है। तो अब दादी से पूछते हैं दादी ने क्या बना रखा है खाने में। है दादी? आ जाओ नीचे पहले। हाँ से पानी गेलन ले आओ भाई। ठंडू पानी तो बहर ही रहेगा। वही तो खाने में आज खिचड़ी बनी है, और खिचड़ी के साथ छाछ का गिलास है, और छाछ का गिलास आजकल जरूरी चाहिए। तो दादी आप नहीं पी रहे छाछ? खिचड़ी में खाएंगे। अच्छा, तिल खिचड़ी में खाना, तो मैं तो पी लेती हूँ फटाफट से छाछ। तो अभी शाम के 4 बज रहे, और गाय ले जाने का टाइम फिर से हो गया, लेकिन उससे पहले अभी चाय का टाइम है। तो हम दोनों चाय पी रहे, बाकी मम्मी लोग नहीं आए अभी। तो मैं और दादी चाय पी रहे, और ये रहे वो अरसे। तो ये वाले अरसे तो दिखने में भी सही है और खाने में भी, और ये थोड़े ज़्यादा ही जल गए। इनका बल जो पाक था, जो गुड़ का पेस्ट था, वो कुछ ज़्यादा ही जल गया था, तो इसलिए। लेकिन खाने में ये भी सही हो रहे। तो दादी कैसे लगते हैं फिर आपको अरसे? अरे वो आज बेकार लग रहा है भाई। अच्छा, तो गर्मियों में ज़्यादा अच्छे नहीं होते अरसे सर्दियों में ज़्यादा अच्छे होते हैं। गर्मियों में जल्दी खराब भी हो जाते हैं, लेकिन ये खराब तो नहीं हुए, क्योंकि गांव में फिर भी ठीक ही है मौसम। पर सर्दियों में ज़्यादा टेस्ट आता है इनका। तो जैसे भी हैं, हमें तो दोनों टाइम अच्छे ही लग रहे हैं। तो अब अरसे भी खाते हैं, और ये मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बारिश आने वाली है ना अभी थोड़ी देर में। और अब वही तो, और अब चाय भी पीते हैं, और साथ में नमकीन भी खाते हैं। तो सर्दियों में अरसे इसलिए ठीक होते हैं, गर्मियों में अरसे गर्म होते हैं ना। तो गर्मियों में ज्यादा अरसे खाने से तबीयत भी खराब होती है, तो इसलिए लोग गर्मियों में बहुत कम बनाते हैं अरसे। शादी तो जब भी होगी तब तो बनाते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल मतलब गर्मियों में अरसे लोग बहुत कम बनाते हैं, और सर्दियों में ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि सर्दियों में पच जाते हैं इनका पाचन अच्छे से हो जाता है। और गर्मियों में थोड़ा डर भी होता है, ज्यादा खाने से तबीयत भी खराब हो जाती है। और स्वाद ऐसा होता है अरसों का कि बिना खाए रुका ही नहीं जाता। तो एक अरसा ये मुझे भी मिल गया पूरा, लेकिन असली स्वाद तो उसी दिन था। उस दिन गरम गरम घी के साथ, और गरम गरम ज्यादा टेस्टी हो रहा था। टेस्टी तो ऐसा भी हो रहा है, बाकी आप लोग ऐसे ही खाइए, और आधा मैंने खा लिया लेकिन आप लोगों के लिए भी है, जिसे चाहिए वो आ जाना खाने के लिए, है ना तारी? वही तो सुबह चमक धमक के गए थे, और अभी बाण बन के आ गए, है ना? चीची दे रहे हो क्या मुझे? हैं चीची ली तुम्हारे? बैग खोलना चाहिए तुम, कुछ तो दी वैसे तो। अच्छा, तो भैया भी गए थे डांड किल, और भैया जैसे घर में पहुंचे, पर उनके सर को अनगार ने चटका दिया। हाय यहाँ चटका दिया दे। हाँ, अरे क्या लगा दिया पुने? क्यों आई अनगार के चटका लूंदी ना, बाल सफेद अनगारा चटका है ना? वही बैजी अब तुम सफेद है और ज्यादा सफेद है जानू, बालू ज्यादा अनगारू चट गए बैजी। अच्छा, तो भैया का वहाँ ससुराल लगता था, बल दीदी बोल रही है ससुराल गए और अनगाना चट गए ना ना, एक सब बल सब लिया जान जाएगी। तो भैया को जिस कीड़े ने काटा है उसे अनगार बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, और हिंदी में तो मुझे भी नहीं पता कि उसे क्या बोलते हैं। बाकी वो कीड़ा मधुमक्खी की तरह होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, और मधुमक्खी तो शहद करती है, इसलिए लोग उसे पालते हैं। बाकी
मतलब मधुमक्खी तो सही है, फिर काटने में तो दर्द उसका भी होता है। बाकी जिस कीड़े ने भैया को काटा इसका तो वैसा कोई काम नहीं होता, लेकिन इसके बिल होते हैं जगह जगह और वहां जाने में बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक काटते हैं। और बाकी ये तो आप लोगों को भैया ने मतलब मैंने बताया कि उसको काटने से बाल सफेद होते हैं। तो अब देखते हैं, सफेद तो ऐसे भी बाल है ही भैया के, लेकिन ज्यादा डर नहीं है, घी लगाने से ठीक हो जाता है। बाकी और कुछ भी लगाते होंगे, मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो उस कीड़े को अनगार बोलते हैं। और अगर आप लोग, अब मैं कीड़े को भी नहीं दिखा पाई क्योंकि कीड़ा तो अब उड़ रहा था, उसके सामने कहाँ जाना था मैंने, लेकिन किसी दिन कीड़ा मिलेगा तो उस दिन बताऊंगी। बाकी जिसे पता होगा कि अनगार को हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना, और क्या पता किसी के यहाँ कुछ और भी बोलते होंगे अनगार के लिए, तो मुझे पता नहीं। तो बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।